ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं सनातनी धर्म चैनल। भक्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। क्या है एकादशी व्रत की कथा, क्यों करना चाहिए एकादशी व्रत और कौन थी एकादशी देवी। मुर नामक एक राक्षस था जिसने बहुत आतंक मचा रखा था, जिससे सभी थर थर कांपते थे। सभी देवता ब्रह्म देवता के पास गए तो ब्रह्मदेव ने कहा कि यह एक मायावी दानव है, आप भगवान विष्णु के पास जाइए, वही इसका कुछ उपाय बता सकते हैं। सभी ने भगवान विष्णु को गुहार लगाई तो विष्णु भगवान ने इस दानव से युद्ध किया जो कि हजारों साल चला। यह दानव बहुत मायावी था, कभी तो वो छिप जाता, कभी अंतर्ध्यान हो जाता। तो भगवान विष्णु ने थकावट होने का अभिनय किया, मतलब एक्टिंग की, और एक गुफा में जाकर आंखें बंद करके लेट गए। तो दानव ने भगवान पर तलवार से आक्रमण करना चाहा तो भगवान की देह से एक सुंदर और बलवान देवी प्रकट हुई। उस देवी ने प्रकट होते ही इतनी तेज हुंकार भरी जिससे सारा ब्रह्मांड तक हिल गया, जिसको सुनकर वो दानव भी मर गया। तब विष्णु भगवान ने आंखें खोली और देवी से पूछा कि जिसको मैं हजारों सालों से नहीं मार पाया, आपने उसको एक झटके से मार दिया। कौन सी शक्ति हो आप देवी? तो देवी बोली कि हे मेरे प्रभु, मैं आप ही की हजारों शक्तियों में से एक हूँ, मेरा नाम है एकादशी। तब विष्णु भगवान ने देवी एकादशी को कहा कि तुमने मेरा बहुत कठिन काम किया है, तुम मुझसे कोई 2 वर मांगो। तो देवी एकादशी बोली कि हे भगवान, जैसे हर तिथि का एक नाम है, वैसे ही मेरे नाम से भी महीने में 2 दिन हो। इसीलिए भक्तों, हर महीने 2 बार एकादशी तिथि होती है। दूसरा, एकादशी देवी ने भगवान विष्णु से कहा कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे चोर पापी कैसा भी हो, अगर वो एकादशी तिथि वाले दिन उपवास करेगा तो आप उसको मरने के बाद अपने धाम गोकुल वृंदावन लेकर जाओगे और अपनी भक्ति प्रदान करोगे। तो भगवान विष्णु नारायण जी बोले कि हे देवी, मेरी भक्ति पाना बहुत कठिन कार्य है, आप इसको इतना सरल मत बनाओ। तो देवी ने भगवान से कहा कि प्रभु, यह कलयुगी जीव हैं, इनकी आयु और मति बहुत कम है, क्योंकि कलयुग में इंसान की उम्र लगभग 100 साल तक की होती है, लेकिन इसके विपरीत सतयुग में उम्र 1 लाख तक होती थी और भगवान की भक्ति पाने के लिए हजारों साल तक तपस्या करते थे, तब जाकर भगवान की भक्ति प्राप्त होती थी। और उसके बाद त्रेता युग, जिसमें उम्र 10,000 तक होती थी, तो भगवान की भक्ति पाना थोड़ा सरल हुआ, जिसमें यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति हो जाती थी। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में उम्र घटकर 1000 साल तक की रह गई, जिसमें भगवान की प्राप्ति का उपाय था कि भगवान के मंदिर बनाकर उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित करके उनकी सेवा करना। कलयुग में उम्र सिर्फ 100 साल ही रह गई, इसीलिए भगवान का कीर्तन और उपवास करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए तो कहते हैं कलयुग केवल नाम द्वारा।
एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए। इससे शरीर नहीं घटेगा, लेकिन हाँ, भक्ति जरूर बढ़ेगी। हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। यह थी एकादशी देवी की कथा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो